मेरा बेटा होने के बावजूद ये मुझे इसने कहा कि जो आपसे रिलेटेड काम है उनको तो मैं करूंगा ही, लेकिन कुछ देयर आर फ्यू ऑफ देम आर माय बेबीज आई वांट टू। देखो बिजनेस इज लाइक अ बेबी, बच्चे को आप जैसे छोटे से बड़ा करते हैं ना, और मैंने इनकरेज किया, मैंने कहा वो करो जो तुम्हें मजा जिसमें आ रहा है, लेकिन कुछ तो करो ना यार। ये तो ना को मैंने अभी सोचा ही नहीं, मैं बड़ा होऊंगा सोचू, कब सोचोगे यार? 50 साल की उम्र में सोचोगे? मैं आपकी बैशिंग नहीं कर रहा, आप तो अक्लमंदों में से होंगे जो इधर आ गए हो। वो बाकी के जो हैं जो गाड़ियां लेके गोल गोल चक्कर काट रहे हैं और उधर बैठे होंगे वाई ब्लॉक में बैठे हुए किसी कैफे के ऊपर, यार अगर आपके वालिदैन रिच भी है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, धड़ाम से गिरेंगे नीचे। सारी जिंदगी तीसरी जनरेशन बराबर कर देती है। मैं आपको ये बात पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि अगर तीसरी जनरेशन जो है वो परफॉर्म ना करे तो वो बराबर कर देती है। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचें। मैं आपको शमीर को भी कहता हूँ, मोहम्मद को भी कहता हूँ, देखिए आपका काम है आप लोगों को मैसेज भेजते हैं। ये लोगों पर है कि वो असर लेते हैं या नहीं लेते। कहते ना अगर बुत हैं जमात की आस्तीनों में, तुझे हुक्म अना ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बात यह है कि आबिद साहब ने की कंपनी ने, अली असलम मलिक साहब ने हमें जगह प्रोवाइड कर दी, अच्छी अच्छी इन्होंने हमें तस्वीरें खींच के लगा दी मोटिवेशन के लिए, हमें एसी लगा के दे दिए हैं, यहाँ में हम जब चाहें हम मीटअप्स कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। अब अगर हम खुद नहीं अपनी ज़िंदगी में सीरियस, हम खुद नहीं कुछ करना चाहते तो फिर वो मतलब वो आपके घर चेक्स तो भेज नहीं सकते। बाकी आप लोगों में से जिनको नौकरी का शौक है, कॉर्पोरेट जॉब का शौक है, मोहम्मद साहब का नंबर भी है, आबिद भाई यहाँ पे नंबर भी अली साहब का ड्रॉप करवा देते हैं। आप में से जो ब्रोकर बनना चाहते हैं वो ब्रोकर बने। एक हमने यहाँ पे ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं हाँ, कि जिसके अंदर हम FIDL का ट्रिप दिखाते हैं, जो मोहम्मद साहब ने ऑनलाइन भी किया हुआ है, आप उस पर से भी देख सकते हैं वीडियो पे। तो वो ट्रिप आप लोग लेना चाहें कि जी कैसे ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग और में कैसे काम होता है, वो एक ग्रुप की फॉर्म में 5-10 बंदों की, तो यहाँ से हमारा कोई ना कोई जो बंदा है वो आपके साथ इन टच हो जाएगा। शमीर यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसमें जो बच्चे आना चाहते हैं, टीचर आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, दे वांट टू डिस्कस कि स्टॉक मार्केट्स कैसे ऑपरेट हो रही हैं। ये बड़ा अच्छा A लेवल का ब्रोकरेज हाउस है और मैं ऐसे ही किसी जगह पर जाता नहीं हूँ। मेरा इनसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, 32-33 साल, बल्कि मैं मेरा ख्याल कोई शेयर करने में अर्जी नहीं है। मलिक साहब और मेरे उस्ताद एक ही हैं, तो मुझसे थोड़े से मेरा ख्याल मलिक साहब 2-4 साल बड़े हैं। अली असलम मलिक साहब जो इनके ओनर, उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी फरजुल्ला खान साहब से ही उन्होंने भी शुरू किया था। उनके वालिद साहब जो हैं वो भी मेरा ख्याल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मलिक साहब के वालिद हैं मेरा ख्याल। जी हाँ, खुद इन्होंने MCOM किया हुआ है, इस पर भाई जो मुझे मेरी मेमोरी जितना सारे तो उनके फादर भी काम करते थे, मेरा फादर भी मार्केट में काम करते थे, दोनों एक अच्छे ब्रोकर होते थे जमाने में। फरजुल्ला खान साहब, एक दिन उनका फोन आया मुझे, वो कहते भाई यार तूने तो मुझे मशहूर कर दिया। मैंने कहा सर आपकी वजह से तो हम भी शुरू हुए, आपका हक बनता है। तो इन्होंने भी वहाँ से काम सीखा और ये फिर आगे अपना इन्होंने पूरा इनका एक करियर है और माशाल्लाह इन्होंने बहुत वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वजह से हमारा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था। ये भी सोसाइटी की बेहतरी चाहते थे, मैं भी सोसाइटी की बेहतरी चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं हाजिर, उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं, हम आपको जगह प्रोवाइड करते हैं, आप करें। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? हमने तो अपना सोच लिया, आप लोग क्या करना चाहते हैं? थोड़ा सा आप भी सोचें। So if you want to ask any questions now, you people are free to ask, कोई भी चीज डिस्कस करनी। हमारे पास उठ के यहाँ से भी ले लीजिएगा और फिर कट कर लीजिएगा। ऐसे में क्या सर इसमें थोड़ा सा हमारे जो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करूँ। जरूर। मैं अपनी इंटर्नशिप की कल के सेशन में मैंने शेयर किया था कि मैं कनाडा में था, तो 4 आवर्स की मैं और जॉब करता था। वहाँ का कोई सुपर स्टोर था टोरंटो में, तो मेरी ड्यूटी थी रोस्ट बनाने वाली मशीन के ऊपर। तो मेरे साथ जो मुझे असिस्ट कर रही थी वो बच्ची टोरंटो शहर का जो मेयर था वो उसकी बेटी थी। तो मुझे जब पता चला उसके बारे में मैं बड़ा हैरान हुआ, इसलिए कि ये कल्चर यहाँ पर नहीं है। बट जब मुझे पता चला कि ऐसा क्यों है, मैं बड़ा हैरान हुआ। बल्कि मैंने अपने आप को भी अपडेट किया कि यार ऐसा वहाँ क्यों नहीं है। इंसान को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा जो किरदार होता है वो इंसान का अपना ही होता है। ये लोग ही होते हैं जो इंसान के बेस्ट टीचर होते हैं। देखें, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, उन्होंने आपको अपनी तजर्बे के तौर पे, किताबी तौर पे जो पढ़ाया सिखाया,
आपको नॉलेज पहुंचाया, आपने भी गेन किया। मगर जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके रियल टीचर होते हैं वो आप लोग ही होते हैं जो सिखा देते हैं आपको। वहाँ पे ज़्यादातर ट्रेंड यही है, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग देयर, कि उनके बच्चे 4th 5th ग्रेड में होते हैं, तो उसके बाद वो कोशिश यही करते हैं कि यार ये जहान हमने फतह करना है। मोटिव ऑब्जेक्टिव तो बड़ा होना चाहिए ना, पता तो कोई नहीं कर सकता, मगर जब ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा तो आपका पैशन, आपका जो हौसला, आपकी जो सोच है उसी तरह फास्ट होगी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपको मिलेगी उसमें। सो मेयर की बच्ची को वहां पे काम करने का मकसद यही था कि वहां पे लोगों का आना जाना है, पब्लिक का आना जाना है, डिफरेंट किस्म के मामला वहां पे होते हैं। इसको ये नहीं पता, इसको सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि घर में इसने बर्गर पे वो लगाया, जैम लगाया, दूध पिया, स्कूल गई, बैग पकड़ा, बुक्स पढ़ी गई, दैट्स ऑल। नहीं, लोग आपस में किस तरह लोगों का बिहेवियर स्टडी मिलती है, फिर लोगों की जो डिफरेंट किस्म की जितनी भी एबिलिटीज इंसान को दी हुई हैं वो एक ऑब्जर्वेशन का मौका मिलता है इस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से। यानी मुख्तसरन के आपको टोटल जो आपको पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है वो तभी मिलती है कि जब आप लोगों में जाके बात करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। आप चाहे 1000 यानी एम्प्लॉयज रखने वाली कंपनी में काम कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर किसी ऐसी दुकान पे 10 मिनट खड़े हो जाएं जहां पे टर्न जो ओवर है वो तकरीबन 100+ है, तो आप बहुत ज्यादा उस 5 मिनटों में सीख जाएंगे कि यार मामला किस तरह चलते हैं। तो ये बेस्ट तरीकेकार है जो हम भी गाइड करते हैं कि यार पब्लिक से मिले, लोगों से मिलें, जाएं, बात करें, अपनी बात कहें। आप बात करने का, सवाल करने का एक करेज करें, अपने ज़हन को सोचें। जब एक सवाल आप सोचेंगे, करेंगे, जवाब जब आपको मिलेगा उसके रद्द अमल के तौर पे आपका दिमाग जो है मजीद 2 सवाल और पैदा हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये होती है ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने की एक कुदरती टेक्निक। जिस चीज को जितना अल्लाह ताला ने ये चीज बनाई है कि आप एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो एक्सरसाइज से आपके टोटल ऑर्गन्स जो है ना वो रिलैक्स होते हैं और उनकी डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस अच्छी हो जाती है। तो दिमाग भी एक ऑर्गन है, तो दिमाग को जितना ज्यादा आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना ज्यादा उस पर सोचें। एक क्वेश्चन किया, 2 और आगे, 2 और करें, फिर 4 आ जाएंगे। अब लोगों के पास, किन के पास जाया जाए, क्यों जाया जाए, किस लिए जाया जाए, इन सारे सवालों का जवाब FNE CSR टेस्ट है। हम आपको रीजन देंगे कि आपने लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे मिलना है जाके। सबसे बड़ा इस वक्त जो एक सवालिया निशान होता है ना हर बंदे के हवाले से 90% लोगों तक, वो ये होता है कि यार मैं किसी तरीके से मैं फाइनेंशियली मुझे एक कंफर्टेबल लेवल मिल जाए। यहाँ पे बदकिस्मती से एक सोच ये है कि यार हमने पहले पढ़ाई मुकम्मल करें, सिर पे वो तस्वीर उठवा लें, वो तिरछी टोपी वाली क्या होती है जी उसको, कुमन लटका होता है जो साइड पे, कॉन्वोकेशन है, वो लुटा लें। और उसके बाद CV पकड़े जनाब ऑनलाइन बैठ के rozi.com और फलाना indeed.com फलाना तो CV फैल ना यार, इस तरह नहीं करें, इस तरह नहीं करें। वहाँ कॉलेजेस का भी फर्ज है जो बच्चों को कॉलेजेस की कोई नो ड्यूटी, नो फर्ज एट ऑल। ये आप मैं कब करूंगा सवाल मेरे आपके साथ ये बात कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, ये बड़ा अच्छा जवाब आएगा इधर से, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक तो उसमें उस सिलसिले में जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो रीजन सारे हम आपको देंगे। वो जिस तरह हर बंदा, अच्छा फिर वो जब उसको जॉब मिलती है, वो जॉब स्टार्ट करने के बाद उसको यही पता होता है कि यार ये मेरी जॉब है, और उसके बाद मैंने अपनी शादी के लिए घर वालों को बोलना ये मेरी इतनी इनकम होगी शादी के लिए। अब सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है और वो जॉब करके शादी करके वो सारा सिलसिला आगे चलता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं अपनी इस कम्युनिटी को अवेयरनेस देने की कि यार आप कोशिश ये करें, एफर्ट करें, हम आपके साथ हैं कि आप कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर इक्तफा ना करें। ऑलवेज कोशिश करें, अगर आपका कोई सोर्स नहीं, एटलीस्ट यू मस्ट हैव वन सोर्स। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप वर्किंग लेडी नहीं है, घरेलू खातून है जी, मैं चूल्हे रोटियां तो फारग घुमाते, मैं कमाई वाले पासे जावा।
ऐसे कोई चक्कर नहीं है। स्टूडेंट है तो वो कहते हैं यार मैं क्या करूं, मैं तो किताबों के बोझ तले दबा रहता हूं, मैं कहां से नौकरी करूंगा, वो करूंगा। तो भाई उसके लिए कोई खास एफर्ट की, टाइम की, किसी चीज की जरूरत नहीं। वो कैसे करना होगा, या आपको सिंगल सोर्स ऑफ इनकम बनाना होगा, या अगर आपका ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम है तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना होगा। जब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है ना, तो आप इस चीज को मुझसे बेहतर समझेंगे, क्योंकि मैं तो इससे गुजरा हूं कि आपका वो डबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, एक और एक 11 वाला हिसाब होता है। आप मेरी बात को समझे, एक और 11 वाला हिसाब होता है। स्पेशली जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपको कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो, ऑब्लिगेशंस ना हो, टाइमलाइन ना हो, कुछ सर पे सुपरवाइजर ना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, आप टोटल किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपने करना है काम अपने स्किल्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो वो हम लोग ये यानी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम जो सेकंड या फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए हम वो अवेयरनेस दें कि लोग स्टॉक मार्केट की अफादियत को समझें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि पाकिस्तान के अलावा जितने भी तरक्की याफ्ता, ये तो तरक्की पजीर से भी मेरे ख्याल नीचे भी जा रहा है, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जो सक्सेस स्टोरी होती हैं, उनको कॉपी करना चाहिए। रीजन ये है कि जिन्होंने सक्सेस हासिल की है उनकी डिसीजन मेकिंग हमसे बेहतर है, उनकी रिसर्च हमसे बेहतर है। तो हम बजाय कि पूरी की पूरी देख खुद तैयार करें, कोशिश करें कि यार कुछ हमें रेडीमेड सामान अगर मिल सकता है तो वो ले लें। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जो रेशियो है वो हर तीसरा बंदा, कोई भी इंसान की मैं बात कर रहा हूं जी, हर तीसरा इंसान स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है, ये प्रूव्ड रिसर्च है। और उस हिसाब से उसकी रेशियो कितनी बन गई, अगर तीसरा है तो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 बन गया या 2/3 बन गया, कितना बन गया, 1/3 बन गया जी, ठीक है। और पाकिस्तान में रेशियो कितनी है, ये 0.01% से भी लो है। हमारा 24 करोड़ के करीब जो अभी है लेटेस्ट, इसके ऊपर हमारी जो प्रोडक्शन चल रही है, यही प्रोडक्शन है ज्यादा हमारी, 24 करोड़ के करीब हमारी आबादी है। अब उस आबादी में यानी 2 मिलियन से भी कम के इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में। तो आपकी 0.1 के उसमें होती नहीं है। हाँ, उसकी वजह ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो ये बेसिकली हम फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल एक कंफर्टेबल लेवल देने का मकसद यही है कि जब एक इंसान को इस हवाले से थोड़ा आसानी पैदा कर दी जाती है ना, तो फिर वो अपने दूसरे काम भी बड़े अच्छे तरीके से करता है। वो काम चाहे प्रोफेशनल उसके ट्रैक से ताल्लुक रखते हो, एजुकेशनल ट्रैक से ताल्लुक रखते हो, या उसकी घरेलू पर्सनल जिम्मेदारी हो। यकीन करें कि जो बंदा माशी तौर पे, वो कहते हैं ना, तो एक वो कहानी, बड़ा मशहूर सी कहावत है, जिन्हां दे बाल भी सियाने, करदाने, जिन्हां दे करदाने उन्हां दे कमले भी सियाने। मतलब कि जिसका थोड़ा पैसा होता है ना, वो उसका दिमाग बड़ा काम करता है। तो जिस बेचारे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट होते हैं ना, वो बेचारा यही कहता है यार मैं किसी रोड करावा कि ना करावा, या कि तरला मारा। तो यार ये बेसिकली ये रियलिटीज हैं जिंदगी की। तो हम रियलिटीज को ही लेके आगे चलते हैं और चल रहे हैं इंशाल्लाह जी। पहले मैं थोड़ा सा आमिर भाई की बात को ऐड करूंगा। ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे साथ रिकॉर्ड भी हो जाए, इसकी क्लिप्स चले जाए आगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं जो अपना वक्त आप लोगों के साथ लगा रहा हूँ, उसमें एक ही कीमत है उसकी कि सोसाइटी को रिफॉर्म करना, और उसका तरीका यही है कि कुछ वीडियोस की फॉर्म में चले जाए, वेब्स की फॉर्म में, ताकि आप लोगों का जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है वो डेवलप हो और ग्रो करे। देखिए, सबसे पहले तो ओबामा जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट उस वक्त था, नॉर्मली प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसकी बेटी जो छोटी वाली है, वो बड़ी पता नहीं क्या नाम है, नाम नहीं उसका मेरे में, वो कैप पहन के ना, ये डंकिन डोनट जैसी एक कंपनी के ऊपर जो है वो डोनट बेच रही थी, वहाँ पे खड़ी हुई कैशियर टिन पे खड़ी। इसके लिए जो सबसे पहले वो लोग ये चीज़ करवाते हैं, ये पता क्यों करवाते हैं, कि इस बंदे को उस डॉलर की कीमत का पता चले। अब ये मोहम्मद साहब ने
ये प्रो मैक्स पता नहीं कौन सा ये लिया हुआ है ना, तो इन्होंने खुद खरीदा है ना, इनको इसकी कीमत का पता होना चाहिए। मैं लेके दे सकता था इनको, मैं 6 लेके दे सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, पर मैंने इनको कहा कि डू समथिंग, अर्न मनी, डू इट योरसेल्फ, ठीक है ना। तो जब आप चीज़ खुद खरीदते हैं ना, फिर आपको अपनी वो सुल्तान फिल्म, हम जब बी एन एंटरप्रेन्योर का कोर्स करवाते थे तो हम फिल्में 6 दिन का कोर्स था, तो 6 फिल्में बताते थे, फिर केस स्टडी बताते थे। तो सुल्तान जो फिल्म है उसके अंदर वो पहले वो जाता है तो वो पिटता है वहाँ पे जाके, वो कहता है आज औकात जानने आया था, अब औकात बताने आऊँगा। तो आप लोग अपनी औकात जानते ही नहीं, कभी मैदान में उतरोगे, हमने कुश्ती तो नहीं लड़नी, मैदान तो ये है कि कभी कोई चीज़ बेचने की कोशिश तो करो यार। ये पठान ड्राई फ्रूट बेच रहा है, मैं उस दिन गाड़ी में बैठा हुआ था, इसके साथ मैंने वो 2 पैकेट खरीदे। मैं कहा यार बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर तुम्हारा ये क्लब एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप हो जाए और ये वो आप लोग क्या कहते हैं, ई कॉमर्स, ये क्या है आपकी ई कॉमर्स, ये जो आपकी जो वेबसाइट्स वगैरह और जो ये हैं ऑनलाइन सेलिंग, यार 3600 रुपये मैं खुद ड्राई फ्रूट लेता रहा हूँ 36 रुपीज़ किलो के हिसाब से, मिक्स ड्राई फ्रूट और वो शॉप से। तो वहाँ हम कहीं को सैंडविच पैक कराने के लिए खड़े थे, उससे 1700 रुपीज़ किलो मुझे पठान बेच के गया। मुझे शक पड़ा ये किलो भी है, मैंने खुद चेक किया, इसको दिखाया, फिर मुझे फिर भी शक पड़ा। मैं घर आके मैंने कहा चलो यार ज़्यादा भी लीजिएगा, गरीब आदमी है, क्या फर्क पड़ता है, 2 किलो मैंने लिया। घर आके मैंने वो हमारे किचन में स्केल पड़ी हुई है, तो उस पर चेक किया, वो पूरा किलो था। मैं वो मतलब आखिर पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इतने साल मैंने जिंदगी गुजारी है, 3600 रुपये किलो मैंने खुद खरीदा है, 3600 में दुकान का नाम बता सकता हूँ कॉर्नर के ऊपर, ठीक है ना। और उसी हफ्ते के दौरान 2-3 दिन के वाक़े से आप कहते हैं पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यार ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। मसला क्या है, मसला लम्स के लड़के जो हैं उनको सॉरी टू से, या किसी भी यूनिवर्सिटी में नाम नहीं कहूँगा, गैर जिम्मेदार कामों से फुर्सत, जॉइंट लगाने से फुर्सत हो तो कुछ और करें ना। बच्चे जो हैं अगर सारा दिन जॉइंट लगाते रहेंगे तो वो, मैं उस दिन मुझे तो पता ही नहीं था, उस दिन ये मेरे साथ गया हुआ एक मीटिंग में, वो स्पीकर है गलिया बाद साहब, तो उन्होंने इसको बड़ा प्यार किया, बड़ा इसको सारे लोगों को बड़ा पैम्पर करती हैं, तो उनका सबके से गाइडेंस लेता है, उनसे मिलता है। तो मुझे बड़ा ख्याल रखना यार, इस यूनिवर्सिटी में 80% बच्चे जो हैं वो ड्रग करती हैं। अब मैं मेरे पैरों से जमीन निकल गई, मगर ये तो पार्ट ऑफ ग्रोथ है, ये ड्रग्स करना नहीं मतलब लाइक एक्सप्लोरिंग तो होता है, अगर ऐसी ग्रोथ हो, पार्ट ऑफ ग्रोथ एक्सपोजर की हद तक पता होना चाहिए। क्या मतलब आप मेरे पास आएंगे, आपने सर आपने बड़ा कुछ किया है, जरा एक मेरे साथ बैठ के जरा हो जाए, हम दोनों एक सर्टिफिकेट हैं, आपको हम अपलोड करेंगे जवाब साहब की ग्रोथ, इन्होंने ग्रोथ क्या करनी है सोसाइटी की, आपकी पर्सनल डिसीजन है। नहीं मैं बैठा हूँ, आपको क्या हो गया, अभी आपसे आपकी तरफ आता हूँ, आपके साथ मेरी बड़ी बातें होनी है, और जो आप एक्सपोजर की हद तक मेरा ख्याल है बच्चों को पता होना चाहिए। नहीं पता तो मुझे भी, अगर मैं सर मैं जब यूनिवर्सिटी में था, हमारी यूनिवर्सिटी में तो रोटी भी नहीं होती थी बच्चों का, बेचारों के जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस वक्त भी मेरे जानने वाले दोस्त कई थे जो चर्च पीते थे, मुझे पता भी नहीं चर्च होती कैसी है, मुझे भी ठीक है। मैं आई हैव बीन टू 33 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आला से आला ड्रिंक मुझे टेबल के ऊपर ऑफर हुआ, रखा, हमने उनको कहा कि भाई फ्रूट पांच जग दे दो, ये हम नहीं देंगे, कई बार कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक होता है, अच्छे आप होटल में ठहरे, तो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि जी क्या टेस्ट करने इसको, ये मैं क्या फायदा बता दें, मैं बोतल पी लेता हूँ, एक भी फायदा नहीं। फिर एक क्रिश्चियन से बात हुई, मैंने कहा तुम्हारे मजहब में अलाउड है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कब बताओ मुझे कहाँ है क्रिश्चियन को अलाउड है, ड्रिंक को तुम्हें भी मना है, तो मना है तो मैं क्यों करूँ, गुनाह बेलज़्ज़त क्यों करूँ, चीज अल्लाह ने मना की हुई है। ये तो पर्सनल चॉइस, पर्सनल इस तरह तो हम वैल्यूज से निकल जाएंगे ना, हम हर चीज, अब देखें, अब मैं आप खातून है, बात कम कहीं को समझ आए, अगर एक्सपोजर लेते लेते हम हर चीज ट्राई करनी शुरू कर देंगे तो फिर एक लड़की कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। तो ये सोचने की बातें हैं, हम क्यों वैल्यूज देते हैं, वैल्यूज क्या है, रिलीजन क्या है, जब फिर तो मैं तो ये समझता हूँ कि जापानी और चाइनीज जो हैं वो लादीन होते हुए हमसे ज्यादा दीन पर, किस चीज पे, एथिक्स पे। ये एक्सपोजर नहीं है, आई एम सॉरी टू से कि जी हर गलत काम करके देखो, किसी के घर से लड़की भगा के देखो, जी तो एक्सपोजर तो मिलेगा। हम मरीज तक जाते हैं 3 दिन रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, एक्सपोजर तो हो गया, एक्सपीरियंस तो हो गया। देयर आर सर्टेन वायलेशंस व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। नहीं, और अगर ये एक्सपीरियंस लेते लेते आप एडिक्ट हो गई हीरोइन की,
तो वो तो फिर एहसास क्लिनिक में ही, पता नहीं वो घर वाले अफोर्ड भी करते हैं या नहीं, पर बाकी जिंदगी तो एहसास क्लिनिक में ही। और आपको पता है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं इस्तेमाल कर रहा, किसी क्लिनिक का, प्लीज किसी वीडियो में चला जाए तो मेरे खिलाफ हो जाए। सबसे बड़े ड्रग्स के अड्डे ये हैं जो 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 जहाँ लोग, जो आपने नूर मुकदम वगैरह वो आपने जो केस देखा है, सबसे ज्यादा ये रिहैब्स जो हैं इनके अंदर ड्रग्स मिलती हैं। इनका सारा छोटा स्टाफ लेके आता है, क्योंकि वो अमीर घरों के बच्चे होते हैं, वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनका ज्वेलरी, सोना, पैसा। तो ये एक्सपोजर बुरा एक्सपोजर है। एक्सपोजर अच्छा और बुरा, दीन और दुनिया दोनों को समझे। ऐसी बातें तो ना करें, आप लोग मुझे डरा दिए। मैं डाल दिया। Let's carry on with the things. तो हम बात ये कर रहे थे कि देखिए, वो लोग एहसास दिलाते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है और पैसे को संभालना कैसे है। ये जो बात आबिद भाई कह रहे हैं ना, मैंने इतने बिजनेसेस किए, इसने भी एक रेस्टोरेंट भी बनाया, लीज आउट किया हुआ ऐसे ही, ठीक है। मैंने कोई फैक्ट्री नहीं छोड़ी, मैंने ड्राई फ्रूट भी एक्सपोर्ट किया हुआ, आपको मजे की बात बताऊं, और वो किया हुआ बैक इन 90s। मुझे अभी तक अब आगे बढ़ने लगे, इतना प्राइस में डिफरेंशियल है। 1700 और 3600 यार, ह्यूज मार्जिन। उसी से पठान, मैं तो पठान फोन नंबर भी आपके पास, मैं कह यार फोन नोट करना है, फोन करके इतने आके ले जाया करेंगे। तो वो उससे खरीद के 3600 का बेची जाओ यार ऑनलाइन। अगर वो दुकानदार का बिक रहा है तो आपका भी बिकेगा, ठीक है। वो इसी तरह जैसे आप उपदारों के सॉल्ट है और बेशुमार चीजें हैं। तो एक्सपोजर ये कर लेने की है, ये काम है जो ट्राई करके देखेंगे, नॉट टू मेक मनी की। अच्छे घरों के बच्चे हैं, लेकिन चलो यार ड्राई फ्रूट के 10 पैक ही बेच के देखते हैं, 10 किलो। अब क्या बनेगा 10 किलो में? 1700 नेट से कमा रहे हैं, 17,000 बन जाएंगे, 1700 बन जाएंगे, 2000। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इसी मेरा फिगर गलत हो तो एक रफली मैं बात कर रहा हूँ, मगर एक्सपोजर आ जाएगा। जब आप पहला 17,000 कमा लोगे तो फिर आप 17 लाख पे जाओगे। वही जो आपको 10x अप्रोच मैंने बताई थी, आपके जो गोल्स थे वो हिडन है, वो हम आपकी बात किसी के सामने नहीं रखते। ये 10x अप्रोच जो है ना, वो होती ऐसी है कि पहले आप 1000 रुपया कमाते हो, फिर 10,000 और फिर 1 लाख, फिर वो चलता जाता है काम। अगला टारगेट आप आगे लिख लेते हैं। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछें, ताकि आप लोग। जी सर। इसमें भी जिसमें बात रही थी, थोड़ी सी नेगेटिव बात है, इसलिए बहुत सी नेगेटिव देखें, हमारे यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, इस लिहाज से कि हम चीज़ों को नए बिजनेस कर सकते हैं। सर्विसेज सेक्टर में भी आ जाएं या किसी भी सेक्टर में आप आ जाएं। ड्राई फ्रूट सेक्टर कह दिया, जी जी, इतना आसान सेक्टर है। जी जी, लिबर्टी पैराडाइज के सामने। लेकिन अब हमें जो इशू है सबसे बड़ा, अगर आप देखें, एक तो हमारी गवर्नमेंट किस तरह की सपोर्ट नहीं है हमारे पास। सबसे नहीं, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ, मतलब कि आप कह रहे हैं उसका पेपॉल, जो कि एक बेसिक आप कहते हैं नीड है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रहे हैं। तो क्या इस तरह की चीजें हमें हर्डल नहीं क्रिएट करती कि हम मैं एक बार आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं बेसिकली खुद भी अभी फ्रीलांसर ही हूँ, ਤੁਸੀਂ अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ड्राई फ्रूट भी बेचना शुरू कर दो, मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर दे देना। यार आपने जो देखिए 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जरूर किताब पढ़ी, वो स्टीवन आर कोवी की है। वो कहता है कि बी प्रोएक्टिव। जो आपके एरिया में, अब देखिए आदित भाई भी यहाँ तरक्की कर रहे हैं, अभी इज्जत से बैठे हैं, मैं भी इज्जत से बैठा हूँ। वो पेपॉल तो मेरे लिए भी नहीं है, इनके लिए भी नहीं है, ठीक है ना। पेपॉल तो जो सलीम गौरी साहब से थोड़ी बहुत मेरी दुआ सलाम है, वो तो सलीम गौरी के लिए भी नहीं है। पर सलीम गौरी ने क्या किया है, उसने अपनी कंपनी इधर भी लिस्ट करा ली है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा लिया है, यूनाइटेड स्टेट स्टॉक एक्सचेंज में भी करा ली है। एंड ही वाज अ बैंकर, ही वाज अ सेल्फ मेड मैन। अभी ये बहुत बड़े ये टाइकून है इस्लामाबाद के, जो बड़ा सा मॉल है यार, क्या नाम है, जो सेंटोरस से बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वो इस वक्त वो 3rd नंबर पे पाकिस्तान के अंदर है, सबसे बड़ी एजेंसी। दे हैव ऑफिसेज इन दुबई, दे हैव ऑफिसेज इन टर्की, दे हैव ऑफिसेज इन यूके, ठीक है। मुझे वो कह रहे हैं कि मैं उनकी कंसल्टेंसी करूं, और हमारी एक वीडियो बना के उनकी मैंने अपलोड भी की हुई है मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। ही वाज अ बैंकर। वो कहते हैं मैंने जब नौकरी छोड़ी तो मेरा बाप डॉक्टर था और वो थे, उन्होंने मुझसे 1 महीना बात नहीं की कि तुम प्रॉपर्टी डीलर बनोगे, इतना घटिया काम। आज वो कहता है मैं सबकी आंख का तारा हूं। उसकी बिल्डिंग में उसके पास 200 बंदे का स्टाफ काम करता है, और लाखों रुपए की वो कमीशनें लोग लेकर जाते हैं। मतलब 5 से 10 लाख रुपया उसके छोटे छोटे मैनेजर्स जो हैं, वो उनकी कमीशन बन रही है महीने की। तो बात ये भाई, जो आपके पास रूम है पहले उससे तो यूटिलाइज करें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है
कि ये स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, इन सबको क्या गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था? बिल्कुल नहीं किया था इनको। फोर्ड को गवर्नमेंट ने तो सपोर्ट नहीं किया, नहीं, बल्कि आपको इनकी कहानियां बड़ी बड़ी जगह रेड टेप्स का इन लोगों को सामना करना पड़ा है। ऐसे ही मैं सिंपल अभी वही एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमने एक छोटा सा अपना बिजनेस का सेटअप करना है, उसके लिए एक मीटर लगाना है, तो मीटर के लिए आपको लाख रुपया पहले वो रिश्वत देनी पड़ेगी, फिर जाके आप किसी यार देखो मैं एक बात आपको नहीं, ये बात सही कह रही है, मैं क्योंकि आपको- मेरे सामने एक केस है जिसमें लड़की ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, सारा कुछ किया, और कैनेडियन गवर्नमेंट के पास गई। उन्होंने सिर्फ 30,000 जो ग्रांट्स होती हैं उनके क्या ग्रांट्स उन्होंने स्पॉन्सर किया, और वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही। मतलब कनाडा कहे भाई मुझे क्या लेना देना पाकिस्तान। मैं आपको पाकिस्तान का बता देता हूँ, फकरीन टावर के ऊपर चले जाएं, वो क्या था यार गवर्नमेंट का कौन सा प्लान 9 प्लान 9 में वहां पे जाके देखिए कितने प्रोजेक्ट्स लगेंगे। गवर्नमेंट फ्री जगह दी हुई है 2 साल के लिए, कोई किराया नहीं है, कोई रेंट नहीं, और इससे अच्छी इन्वायरमेंट दी हुई है फ्री, आप भी ले करिए आप अप्लाई। देखिए एक मैं आपको बात बताऊँ, वो जो मैंने प्रोएक्टिव कहा, पहली बात तो ये कि हम कनाडा जितने रिच नहीं है, उतनी तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन इन्हीं में गौतम अदानी जो है इंडिया को कनाडा से आगे तो नहीं है, ठीक है ना, 3rd रिचेस्ट मैन वो इधर ही बना ना। पिछले साल सर जी उन्होंने इतना पैसा कमाया है जितनी सारी पूरी मार्केट की कैपिटलाइजेशन ही, इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो ये कैमरों पे जा रहे हैं जो मोदी साहब जो कहते हैं वो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पाकिस्तान के बारे में कि मैंने उनको मांगने पे मजबूर कर दिया। मैं बस इतना ही कहूंगा जो उसकी ओरिजिनल आप जाके क्लिप पे निकालें। इस सर वो हम उगवाते हैं तो वो गलती है ना, हम काम ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं पहले पेपाल आएगा फिर हम काम करेंगे। यार अपना पेपाल बनाओ। अच्छा नहीं बन सकता। मैं आपको ना एक लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं इस वक्त समझ रहा हूँ कि वो मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। 9th में था मैं, तो स्कूल में आपको पता है कि 14 अगस्त के ऊपर वो सारा कुछ एक अरेंजमेंट होता है, तो मुझे एक स्पीच का टास्क दिया गया। मैंने स्पीच की, मगर वो क्या उसको बोलते हैं कि बड़ी बैड क्वालिटी, ना मुझे कॉन्फिडेंस था, ना कोई वोकैबुलरी थी, ना कुछ और था। बहरहाल जिस तरह भी मैं खाना पूरा करके तो मैं आ गया। मैं जब आया तो वालिद साहब ने मेरा चेहरा देखा, उन्होंने कहा कि इसका मूड ऑफ है, वजह क्या है। ज़ाहिर है मैंने बात तो नहीं की, मुख्तसर मैंने उनको बताया कि ये सूखे हाल है। अगले दिन वालिद साहब आए हैं, वो जनाब एक आलूओं की बोरी लिए, आलूओं की बोरी भर के। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद बाहर गए हैं, तो घर के दरवाजे के बाहर ना रेडी खड़ी, वो खींचने वाली जिस पे आलू बेचते हैं ना, तो वो कहते हैं यार ये जाओ, हम लोग बिलोंग करते हैं इधर शालीमार गार्डन वाली साइड पे। उस वक्त ये एरिया इतना डेवलप नहीं था, कच्ची गलियां वगैरह आबादी गाँव वगैरह का सारा एक कल्चर था वहाँ पे ना उस वक्त। तो कहते हैं कि यार इसको जाओ, तुमने आलू रोजाना देखते हो ना बेचने वाला किस तरह इधर आता है, वो सारा अपने ज़हन में रिवाइज करो। मैं आपको बता दूं मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने फार्मूला कैसे मुझे दिया, मुझे कहते हैं कि यार आपने उसको कॉपी करना है, जिस तरह वो आवाजें लगाता है उसी तरह आप जाओ, आप आलू बेच के आओ। हाँ ये टारगेट है आपका ना, टारगेट है आपका। लीजिए रखिए एक बोरी आधा। उन्होंने मुझे कहा जी आधे आलू आपने जो है ना ये आज के दिन में आधे आलू बेच देने हैं, आपने आधे आलू बेचने हैं। मुझे 2-3 दफा उन्होंने कहा क्यों आलू आधे आलू। बराबर मैं निकला मुख्तसरी में आलू, मैं आलू सारे मैं बेच आया। जब सारे मैं बेच के आया तो वालिद साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया जी कि सारे ऐसा आलू बेचने वाला बच्चा पढ़ा लिखा हुआ ही नहीं मुकाबले। हाँ, तो मैं आलू सारे बेच के आ गया, मगर उस आलू बेचने में आज भी मैं समझता हूँ कि उस एक एक्टिविटी का बहुत मेजर रोल था, किरदार था मेरी शख्सियत की डेवलपमेंट में, मेरी सोच में, मेरी कल्चर से रिलेटेड थिंकिंग में, मेरी प्रोफेशनल थिंकिंग में, वो हर चीज की डेवलपमेंट में उसका बड़ा किरदार था। फिर उसके ऊपर ही मेरे 3 बड़े पैम्पर फ्रेंड्स थे, दोस्त थे मेरे, उनको मैंने अगले दिन वो डिप्यूट कर दिया तुम भी जाओ। अब मैं भी आलू बेच रहा हूँ। हम लोगों ने वो तकरीबन को 2 हफ्ते छुट्टियां थी, 2 हफ्ते में हमने टका के वो आलू बेचे। ये आप लोगों से शेयर करने का मतलब ये है कि जिस तरह जवाद भाई ने बात की और मैंने भी आपको टोरंटो के मेयर की बेटी की बात की, वो उसका मकसद यही है कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, कोई चीज लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको प्रॉपर आगे बढ़ना जो है ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको फिर यही सोचेंगे जिस तरह भाई साहब ने कहा ना कि गवर्नमेंट यार मिट्टी पाओ गवर्नमेंट पे, यार मेरा दिमाग मेरे 2 हाथ है ना, मैं गवर्नमेंट जिसमें मुझे नहीं भी चाहिए, मैं किस डोमेन में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। पहले वो डोमेन क्रिएट कर लें, आप डिसाइड कर लें।
आप खुद डेवलपमेंट करेंगे, आपको हर बंदा हाथों हाथ लेगा, आपके साथ कोऑपरेट करेगा। वहां पे गवर्नमेंट भी नीड ऑन करेगी जब आप उनके लिए भी इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे। गलत तो नहीं जी कह रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मैडम आपसे मैं 5 मिनट ज्यादा बाद में लगाऊंगा कि आप करते क्या हैं और आपके एक्सपोजर क्या है। आपके सवाल का भी जवाब देना है, लेकिन पहले बाकियों को आगे बढ़ाना। मैं कहा किसी से मैं भी तो सीखूं ना, सारे मुझसे सीखते रहे आगे। सर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 साल पहले, मुझे अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला था। देखो बेटे, वो मुझे भी नहीं मिला मैं था आपको एक बात अभी तक गालियां। मैं आपको बेटे एक बात बताऊं, आपको मैंने इतना बड़ा बंदा बताया, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, मैंने खाली ये रिकॉर्डिंग में भी है उस बंदे की। उसने ये किया कि मुझसे कई दिनों तक मेरे घर वालों ने बात नहीं की। वो सीनियर बैंकर, उसने छोड़ के सलीम वाली साहब जो है, इनके पास गाड़ी थी कंपनी की, घर था कंपनी का। ही वॉज अ बैंकर इन ऑस्ट्रेलिया। छोटी सी ना एक उन्होंने प्राइवेट अपनी एक उन्होंने बना ली IT फॉर्म। उन्होंने कहा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, या फॉर्म बंद कर दो या नौकरी छोड़ दो। वो कहने मैंने कहा फॉर्म तो मैंने मान दी कर दी गेम को पाकिस्तान कहता 4 महीने तक मुझे कोई, मैं बीवी को कहता मुझे एक फ़ोन कर दो, तो मुझे फ़ोन तो बजे को पुराने फ़ोन वाला जमाना था। वो फिर 400 चल रहा है स्टोरी, आपको सर्च कर लीजिए, बजाय मैं और ये स्टोरी सुनाऊँ, आप उसका घर भी देखें। काइंड ऑफ दैट जेंटलमैन हैज मेड। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग तो घरों से निकाल देते हैं। आप गुरु देखें, धीरू भाई अंबानी की मूवी है, उसका बाप कैसे उसे एक्ट करता है। दिस इज ट्रू स्टोरी, इट इज अ ट्रू स्टोरी। तो कोई फिल्म नहीं है सिर्फ बनी, उसमें देखें कितना उसको वो क्रिटिसाइज करता है बिजनेस करने में। और फिर उस धीरू भाई अंबानी की दुनिया जानती है कि कहाँ से कहाँ ले गया। सर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरी फैमिली खिलाफ थी, इवन के मेरे भाई 2 मंथ मुझे रिजल्ट नहीं मिले थे। पता है क्या कहते, भाई ये लगा हुआ है, इसे कुछ नहीं आएगा। आज वही भाई कहता है यार मार्च में गाड़ी लेनी है, 2 लाख रुपए देना। मेरा अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर वो मैं पेपाल के वाले से थोड़ा सा उन्हें बताना चाहता हूँ, ये एक सेकंड भी है सर। वो ये है कि आप जो सा ना LLC रजिस्टर्ड करा के, मेरा खुद अमेजोन पे बिजनेस है सर, तो सर आप ना LLC रजिस्टर्ड करवा के वहाँ से ना कुछ अगर आपकी ग्रोथ हो जाए, वहाँ पर पेमेंट भी आप ले सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से सर। और ITIN नंबर लेके जो सा सर आप पेपल अकाउंट भी खोल सकते हैं। और ये नेस्डैक और ये इन कंपनीज में जो सा आप स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट। यार हमारा आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है, आप फ्रीली नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बल्कि मैं तो जो इनको बच्चों को कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज को विजिट करें, और आपको भी मैंने कहना है कि खवातीन को साथ लेकर आए, कि उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए असाइनमेंट दे देंगे, खवातीन का ग्रुप बना देंगे, फुली फीमेल ग्रुप, कि आप लोग आपस में कोऑपरेट करें। हमने आपको यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा कि आप आपस में बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप सब अपने नंबर्स एक्सचेंज करें जाने से पहले, और जो जिसके साथ कोई एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है। व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट इज द कंपनी, इट इज द लिस्टेड कंपनी, तो कॉर्पोरेट ये है। सोशल, वी ऑल आर सोशलाइजिंग, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने आपका मीटअप रखा, एक कोई बेचारा थोड़ा सा अपना सा स्पीकर बुला लिया, उसने वैसे नॉर्मली होता है मैं बड़ा हैवी चार्ज करता है स्पीकर, लेकिन बहरहाल मैं किसी के दफ्तर जाऊँ बड़े पैसे लेना, लेकिन ऐसे मैं ना नहीं कर सकता, मेरा कर लो कैसे। तो उसने कुछ अपने तौर पे बातें कर दी, कुछ आबिद भाई एग्जेक्टिव हैं, उन्होंने अपने तौर पे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए। तो अब ये आप लोग इसको आगे लेकर चलो, दोस्तियां बनाओ, पार्टनरशिप बनाओ। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि यहाँ से जो आप एंटरप्रेन्योरशिप क्लब का जिसका मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से पार्टनरशिप पे बिल्ट हो। मैं मोहम्मद साहब को कह रहा हूँ कि आप अकेले ना जाएं, आप अपना आपका जो प्लान है उसमें 10 काबिल बंदे साथ लेकर जाएं ई कॉमर्स के अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उस दिन मैं इनको लेकर गया हूँ, हमारी सोशल मीडिया पर तस्वीर लगी हुई, मैं आबिद भाई के साथ भी शेयर की थी, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। वो ऑल पाकिस्तान ये इम्पोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं फरियाद साहब, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उनके पूरी टीम को मैं जाकर उसे लेक्चर भी दिया, मोटिवेट भी की। उनकी बेटी बल्कि लीड करती हैं माशाल्लाह, वेरी कॉम्पिटेंट लेडी, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे बच्ची को। मेरी शी इज लाइक माई डॉटर। मैं तो बड़ा उनके साथ खुश हुआ देख के कि वो इतना अच्छा काम कर रही है। तो आप लोग काम करो, आपस में मिलो, आपस में डिस्कशंस करो, आपस में एक दूसरे के साथ नंबर्स एक्सचेंज करो, इस कॉपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर। प्रॉब्ली सर ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। जी जी। प्रॉब्ली मेरे साथ बहुत सारे यूथ का ये सवाल होगा। जी जी। वो ये सर कि कोई रात या कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई बिजनेस आइडिया ना है, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की सर, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि हम कैप्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। आइडिया भी अच्छा होता है, पता भी होता है किस तरीके से करना है, लेकिन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ है। वो मुझे लग रहा है आपके पास है, आपको देखकर ही माशाल्लाह सब कुछ है। सिर्फ एक चीज है रिस्क टेकिंग, वो सर वो नहीं है। क्या सर जैक एंड फिल की किताब है डेयर टू विन,
वैसे तो आपको चाहिए लाइफ कोचिंग, उसके लिए फिर आपको देनी पड़ेगी फीस, क्योंकि मैं तो फ्री लाइफ कोचिंग करूँगा नहीं, जो इतना टाइम मेरे पास है नहीं। जो आपको चाहिए लाइफ कोचिंग होती ही है जो जब आप व्हाट इज लाइफ कोचिंग बेसिकली आप समझिए कि आप इसको जिंदगी का सफर समझ लें, ये इस मोबाइल और इसके दरमियान आप यहाँ पर स्टक हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही मैं स्टक हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। और एक बात याद रखें, कोचिंग कभी नाकाम आदमी नहीं लेता, कोचिंग हमेशा दुनिया का कामयाब तरीन आदमी लेता है। मेरे जो कोच हैं, खुद मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे कोच हैं जॉन मैक्सवेल के, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डॉक्टर फजल महमूद, डॉक्टर फाज। अभी भी मैं उनसे कोचिंग सेशंस भी लेता हूँ, इंटरव्यूज भी पड़े हुए मेरे, अभी एक इंटरव्यू हमने इस हफ्ते में उनका और रिकॉर्ड करना है और पाकिस्तान में आ रहे हैं, मैं शायद इधर भी उनको लेकर आऊँ। बहुत बड़ी फाइजर का जो CEO है उसके कोच हैं, मेरे भी वो कोच हैं, मैं भी उनसे कोचिंग करता। अब होता क्या है, आप हर एक को देख सकता हूँ मैं, यहाँ अपने आप को नहीं देख सकता। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि मैं सबको देख सकता हूँ, सब किसकी शर्ट अच्छी है, किसकी पैंट अच्छी है, इसकी नहीं अच्छी, अपने नहीं मैं देख सकता। कोच ये करता है कि कोच आपको उस एनालिसिस में मदद देता है अपनी जात की। अब हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, अगर दोस्तों से आप मशवरा लेंगे ना, वो खिल्ली उड़ाएंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, यार तू है यूजलेस है, मारना है, रात में ख्वाब आते हैं, वो है। अच्छा, जो शादीशुदा वो बीवी से कहेंगे, हर बीवी का ये पक्का पैट होता है कि दुनिया का सबसे यूजलेस आदमी मेरा नाम है, वही तुम तो हो यूजलेस। अच्छा, अगर वो चले जाए सीनियर के पास, सीनियर कहेंगे यार यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, मैं बोला बंदा प्रमोट कर देना चाहिए। जूनियर के पास चला जाए, वो कहते हैं यार ये तो हमारा अफसर बनने के काबिल ही नहीं है, तो वो बेचारा अंदर ही अंदर पकता रहता है, कुटता रहता है। तो वो एक ऐसी जगह होती है उसको कि जहाँ पे वो अपना साइकोलॉजिकली उस बैरियर्स को क्रॉस करता है। तो आप बुक से ले लें डेयर टू विन, और आप कैलकुलेटेड रिस्क करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यार ये मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ। मसलन अगर मोहम्मद साहब में है माशाल्लाह ही इज गुड इन नॉटी, 2 किलो ड्राई फ्रूट अगर 2 किलो लाता है, लेट्स से हम इसलिए कोई अब चीज कहें मैं पकड़ता हूँ, नमक कहेंगे जो आप कहेंगे मैं बिजनेस मॉडल बना देता हूँ, मेरा काम ही मॉडल बनाना है बिजनेस का। उसको 250 ग्राम की पैकिंग करता है, 8 पैकेट बन गए, ठीक है। उनकी कॉस्टिंग करके 8 पैकेट बेचने की कोशिश करता हूँ मैं। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो पूछेगा यार मेरी 10 ओवर ऑर्डर खेलने, कहता नहीं मैं तो तीसरे ओवर में मेरे अंदर का शायद अफरीदी जाग जाता है। वो कहेगा पहले बिहेव करो, अपनी टेक्निक सही करो। तो जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी वीकनेसेस के ऊपर, आप लोग ग्रो नहीं करेंगे। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, मैं इसे में ऐड करना चाहूँगा, शोएब भाई चला गया, शोएब जो क्वेश्चन ने जो किया है वो क्वेश्चन का आप सब लोगों को समझ आएगी क्वेश्चन क्या था। उसने कोई बिजनेस प्लान किया, एग्जीक्यूशन उससे नहीं हो पा रही, उसकी वजह ये है कि उसके लिए जो रिस्क फैक्टर है ना, उसको वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि यार क्या होगा, क्या बनेगा। इस सिचुएशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब भी आप बिजनेस प्लान करें, आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे, बट ये बिल्कुल आपका प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होनी चाहिए स्वॉट एनालिसिस के बारे में। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस आप करें। स्वॉट एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसमें हर चीज आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। नहीं, उनका एक्चुअली आफिद भाई उनका जो है ना वो है मेंटल इशू है, जो ब्लॉक है। तो जैसे कई बॉलर्स को भी हो जाता है करियर के ऊपर ना कि वो एक बंदा बिलीव करने लग पड़ता है कि चौथी बॉल में मुझे हिट लगनी है। वो ग्रेटेस्ट बॉलर्स के साथ, ये प्लेयर्स के साथ हो जाता है। देन दे हायर अ कोच, देन ही हेल्प यू कि किस तरह तुमने अपने आप को दोबारा उसको पोजेस करना है। आप हाँ जी, आप क्या करते हैं मैडम? मैं वैसे डिटेल इंट्रोडक्शन है हाउसवाइफ, लेकिन उसके अलावा मेरा ऑनलाइन जो है वो ब्राइडल का बिजनेस है, और उससे पहले जॉब भी बहुत की है, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था सेल्फ मेड इंसान बनूंगी। तो वो फिर यही मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, धक्के शक्के खा के। जब तक आप अपने आप को रीड नहीं करते ना, अपने आप को नहीं समझते, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए, किस तरह उनका कैसे रसाई दिया? पिछले 5-6 सालों से मैं ब्राइडल का बड़ा अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि जो मैं अर्न कर रही हूँ एक तो वो थोड़ा है और वो बहुत तेजी से एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है, तो उसको कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। तो मुझे लगा कि मुझे अब 2-3 अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं एक ही बिजनेस पे रिलाय कर लूँ या फिर दूसरा पाकिस्तानियों से काम लेना बहुत मुश्किल काम है, खासकर सी क्लास लेबर से। आप उल्टे भी लटक जाएं तो वही तो जॉइंट्स लगा के बैठे होंगे, वो नहीं हिलेंगे अपनी जगह से, वो आप पिट जाएंगे यार ये काम इस टाइम लिमिट के अंदर करना है, मेरा क्लाइंट रो रहा है, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस जगह पे अपना जिसे कहते हैं ना सारे कार्ड्स एक ही या सारे वो ही नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे ये थोड़ी सी इजाजत दें अगर आप माइंड ना करें, मैं पॉजिटिव भी वैसे आपको एनालिसिस आपके बारे में देने लगा हूँ, मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ आपको। हाँ जी थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप में पोटेंशियल है, आप एक्सपीरियंस हैं। दो चीज़ें मुझे लगी हैं कि आपके अंदर ना, एक तो मिक्सअप है थोड़ा सा चीज़ों का, क्लैरिटी नहीं है, और दूसरी जो चीज़ मैंने नोट की है ना वो ये कि थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आपको कोई सही बंदा ट्रेन कर दे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे है सोसाइटी में इम्पैक्ट करना, तो हम आपको फीमेल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं FNAL CSR प्रोग्राम का। उसमें आपने कुछ नहीं करना, आपको बहुत से फायदे हैं, आपने कुछ उसमें खास कोई एफर्ट नहीं पुट इन करनी। क्यों हम आपको कर रहे हैं, मैं आपको वजह भी बताऊँ। हम चाहते हैं कि बच्चियां भी पार्टिसिपेट एक अच्छे नंबर में करें, ताकि मैं आपकी बात कर सकती हूँ? जी बताइए। ये मेरे जो सर्कल है ना, लड़कियां मेरी हर क्लास से पाला पड़ता रहता है, तो मैंने अभी तक मैंने खुद भी बड़ी कोशिश की थी यार अर्निंग करो, कुछ करो, तो उनके जो माइंड्स है ना वो ट्रेनिंग ऐसी मिली हुई है कि यार अमीर लौंडा सेट करना है, ये हमारी सोसाइटी है, वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि आप इस तरफ आते ही नहीं है। खींचना नहीं, हमने आज इधर भी कई दोस्तों को शामिल से मैंने बात की, इसके पास 40-50 लोगों ने इसके साथ रब्ता किया, उनमें से कुछ लोग नहीं आए, क्योंकि यार योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सेंड द इनविटेशन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जब पुश करके मुर्गियां डब्बे में पूरी करके लानी है, मैं 12 मुर्गियां लेकर आई हूँ साथ, वो ऐसा ऐसा खुद ही कल्चर डेवलप होगा। अब मैं क्या क्यों रहा हूँ, मैं कह इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादा मेल डोमिनेटेड है, बंदे ज्यादा हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि लड़कियां जो है ना वो भी साथ इन्वॉल्व हो। अच्छा, इसके अंदर 2-3-4 चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, ये सबके लिए, ये सिर्फ मैडम के लिए नहीं है। आपका नाम पूछ सकता हूँ? जुनैरा। तो जुनैरा के लिए नहीं है ये सबके लिए, शामिल के लिए भी यही है, मोहम्मद के लिए भी यही है, सेम चीज है। आप यहाँ जब आते हैं, एक तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे मॉक ट्रेनिंग सेशन हम आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे, जिसमें आप ये इसको बगैर कोई पैसा खर्च किए आप ट्रेनिंग करके खुद ही देख सकते हैं, वो आपको दिखा देंगे। आपको हम अपना टूर करा देंगे FNAL का पूरा, ताकि ब्रोकरेज इंडस्ट्री के बारे में तो 100% आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जो उसे क्या कहते हैं करने के लिए इंटर्नशिप, तो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, पेड भी है, अनपेड भी है। पेड वाले में ही होता है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको टाइम पे आना। अनपेड में ही होता है कि मिनिमम आवर्स आपने, उस पर सर्टिफिकेशन भी हम आपको देंगे, कि लेकिन वो सर्टेन थोड़ा सा आपका टेस्ट लेके देंगे 90 डे प्रोग्राम में। तो बेशुमार ऑप्शन है। उसके बाद CSR के अंदर हम जो लोगों को गाइड कर रहे हैं वो इसलिए है कि लोगों को फायदा हो, उनकी जिंदगी बदले। आपके ब्राइडल के जो इश्यूज होंगे वो भी हम डिस्कस कर देंगे, कि जो आपको बिजनेस मॉडल में दिक्कत आ रही है ऊपर नहीं डिस्कस कर देंगे। मैं जो आज यहाँ पे ये जो रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ये इसलिए करवा रहा हूँ, मोहम्मद साहब को भी मैंने कहा कि करेंगे ये एंटरप्रेन्योरशिप क्लब बनाए, मैंने इनको जो कहा है। और क्लब में ये हो कि 4-5 बच्चे जो है ना, उनके ग्रुप्स जैसे जो होना तो यूनिवर्सिटियों में चाहिए, लेकिन नो प्रॉब्लम, जो यूनिवर्सिटी नहीं कर रही हम यहाँ पे कर देते हैं, कि वो 4-5 बच्चे जो है उनके ग्रुप बन जाए, स्टडी ग्रुप हो, वो उसको अपने बिजनेस को स्टडी करें। आपके साथ अगर 4 आपकी फ्रेंड्स हो, वो हर एंगल से आपके बिजनेस को स्टडी करें और इनपुट डालें, आप हाउ यू कैन इम्प्रूव। फिर आपको हमारे पास कोई थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हम भी ऐड कर देंगे, आखिर इतने सालों से हम इस प्रोफेशन में हैं, तो दैट कैन, जिसे आप कहते हैं ना, ब्रिंग अ ह्यूज चेंज। तो ये मेरा आपको मशवरा है, आगे आपकी मर्जी, क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी ठीक ठाक है, बातचीत आपकी ठीक ठाक है, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी सी मुझे लगी है। आई होप यू विल नॉट माइंड। जी, ये होता है। और मैं बताऊं, मैं एक जो क्वेश्चन आया था वहां से भी वो मैं शेयर कर दूं, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की तरफ नहीं जाते।
हम में से एक दो समझते हैं यार मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ, मतलब मेरी ऐसे भी 2-3 जानने वाले हैं कि जिन्होंने फोन करके बताया कि यार हम अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बता सकते क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पर हैं या हमारी इतनी इज्जत बनी हुई है कि हम नहीं बता सकते, तो हम क्या करें। और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, सबकी नॉलेज के लिए रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको फायदा होगा। नंबर 1 के ऊपर सबसे पहले आता है लाइफ कोच। लाइफ कोच बेसिकली ये इस चीज के लिए नहीं है, वो है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए, लेकिन उसको पता चल जाता है कि इस बंदे को जरूरत है, फिर वो आपको रेफर करता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास पहले ट्राई करें, और अगर साइकोलॉजिस्ट से मसला नहीं होता तो साइकेट्रिस्ट आ जाता है दवाई के ऊपर। जो काउंसलिंग होती है ना, मैं जो कैनेडियन ट्रेनिंग अकेडमी इनके मुल्क की CTS से मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, और बड़े मैंने इंटरनेशनल लेवल के जो कोचेज हैं उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है। तो लाइफ कोच ये आइडेंटिफाई कर देता है कि इस बंदे का को थेरेपी की जरूरत है या नहीं। कोई लाइफ कोच थेरेपी नहीं देता, वो सिर्फ वही जो आपने देखा वो बात सुनता है कि यार ये बात है मेरे दिल में, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं उनसे छोटी सी मिसाल देता हूँ, बंदे का नाम नहीं है, मुझे एक साहब मिलने के लिए आए और ऑनलाइन मीडियम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास तो 100 कनाल जमीन है लाहौर की मुख्तलिफ सोसाइटियों में, 100 कनाल। अगर मेरे बेटों को पता चल जाए तो मैं मुझे उस सुबह नहीं होने देंगे, रात को कभी खा देंगे, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा कि आप मेक श्योर करेंगे उन्हें पता ना चले। आपका जो लॉयर दोस्त है और एक दो जो करीब के दोस्त हैं उनके पास आप उस चीज़ को डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ को कर लें। सो इस तरह की लोगों के घुटे हुए सवाल होते हैं, कुछ मियाँ बीवी के होते हैं, कुछ लोगों के होते हैं, तो वो उनको समझ नहीं आती हम बात किससे करें। तो यहाँ पे कोचिंग आ जाती है कि वो राजदारी भी रखता है, फिर उससे अगला लेवल आ जाता है, मैंने आपको बताया, और आखिरी होता है साइकियाट्रिस्ट। तो फिर आपको जब दवाई की जरूरत है, सिर्फ थेरेपी से काम नहीं चल रहा, तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट आपको रेफर कर देता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास। जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी टीम में काम कर सकता है या मेरे साथ इसकी एक अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है। क्या फैक्टर्स या क्या चीजें ऐसी हैं, लेट्स सपोज कि मेरी एक पर्सनैलिटी है, मेरी इस पर्सनैलिटी के साथ एक बंदा, किस तरह से मैं उसको असेस करूं कि यार ये मेरे साथ चल सकता है या नहीं, कंपैटिबल हो सकता है, या मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ। देखिए सर, उसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि कभी जिंदगी में क्लोनिंग की तरफ ना जाएं। अगर आपका क्लोनी आपके साथ रहने आएगा ना, ट्रस्ट में आप मार देंगे एक दूसरे को, एक बंदा मार देगा दूसरे। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने ये देखना होता है कि वो बंदा आपको कॉम्प्लीमेंट कहाँ कर सकता है। मतलब फर्ज करें, हो सकता है कि आप कम गो हैं, तो वो वोकल है या नहीं, मीटिंग में लीड ले सकता है। अच्छा, आप ज्यादा गुफ्तगू करते हैं मेरी तरह, तो वो अच्छा लिसनर होना चाहिए, कम होना चाहिए। टीम तभी होगी ना, ठंडे गर्म तार दोनों चलेगी तो बिजली फ्लो करेगी। उसके बाद कहाँ आपको सपोर्ट की जरूरत है आपके बिजनेस में। वही जो स्वॉट एनालिसिस इन्होंने कहा कि यहाँ मुझे सपोर्ट की मतलब जो है जरूरत आती है, तो वो खूबियाँ उसके अंदर हैं। अगर वो खूबियाँ हैं तो एक अच्छी टीम बनाएगी। बाकी इन सबसे ऊपर रिलायबिलिटी सबसे ऊपर होती है, और एक दूसरे के साथ जो है ट्रस्ट ट्रस्ट। सो एनी अदर क्वेश्चन? लेट्स फाइंड आउट एक आध मिनट के अंदर। हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं सर, तो एक चीज उसका जो एनालिसिस है उसके ऊपर कोई अगर आपको भाई देखिए, मैं आपको ये बताया कि स्टॉक मार्केट में मेरे जो वीडियोस हैं वो तकरीबन पड़ी हुई हैं 600 के करीब, वो आप देखिए, वो बिल्कुल टोटली फ्री है। जो वर्कशॉप्स हैं वो हमारी ऑफ एंड ऑन होती रहती है। वर्कशॉप में हम यही चीज़ सिखाते हैं कि आपने सबसे पहले एंटर कैसे होना है। असल मैं आज ये भाइयों ने बताया कि ये फ्रीलांस करते हैं या कोई मुझे हो सकता है कि बहुत मुझे बड़ा दिलचस्पी हो गया ब्राइडल का, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिजनेस। तो मैं सबसे पहले मैं नैरो पूछूंगा भाई इसको खड़ा कैसे करना है बिजनेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन उससे लूँगा। फिर मैं फर्स्ट 90 डेज सोचूंगा कि मैंने 3 महीने में कोशिश करूँगा कि यार मैं अगर आपको ऑर्डर ला के दे दूँ, सिर्फ उस ऑर्डर को सुपरवाइज कर दूँ तो बन जाए, तो हम आपस में शेयर कर लें, शेयरिंग मॉडल पे, ठीक है ना। और फिर आगे यानी सीधा ही मैं नहीं लगा लूंगा कि इनके मुकाबले पे वो खड़ियां सी लगी होती हैं, चारपाइयां सी लगी होती हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी लगाई हुई हैं, उन्होंने देखा वो ये काम भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले मतलब अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ ना, मैं ये कहूंगी कि मैं अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले एक डिजाइनर के पास जाऊंगी और उसे कहूंगी मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मुलाजिम के तौर पे रख। मैंने यही कहा ना इनको कि आपके पास आ जाएंगे, वो कहेंगे मैं ऑर्डर मैं लेके आऊंगा, फ्री हो गया ना मुलाजिम। तो जो मैडम उसमें और अंदर का भी सिस्टम सारा समझो, ये सिर्फ क्लाइंट लाना एक अलग चीज नहीं, उसके बाय स्टेप ना सर। पहले देखिए, पहले पता तो चले कि बिकदा भी है, माल बिकदा भी है। सबसे पहले तो यही बात है ना, पर मैं आपका बिक रहा है ना उनका बिक रहा है, तो वो तो
और तो फिर आप अपनी उसके अंदर वो इकट्ठा कर लेंगे सारा। बिल्कुल जी, लेट्स कॉल इट अ डे। और हम चलते हैं, और निकलने से पहले एक जगह पे कोई ऐसा सेट हो जाए, यार एक तस्वीर होनी चाहिए सारे ग्रुप की।